नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास सेकंड का हिंदी सेकंड स्टार्ट करेंगे। हिंदी सेकंड में हमारा पहला चैप्टर है भाषा और लिपि। भाषा, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को, जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसको दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसे भी समझते हैं। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भाव विचार का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। मतलब किसी के मन के भावों और उसके मन के विचारों यानी उसकी सोच, उसका ज्ञान कराने वाला माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। भाषा वही माध्यम है जिसके द्वारा हम जो भी हमारे मन में चल रही हैं चीजें उनको हम दूसरों के सामने रखते हैं और जो दूसरों के मन में जो सारी चीजें चल रही हैं उनको भी समझते हैं। अगर ये भाषा ना हो तो हम लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएंगे और यही माध्यम जो होता है वो भाषा कहलाता है। नीचे आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है कि भाषा के रूप। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखो, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो। देखिए यहाँ पर एक दादी जी हैं जो एक बच्चे को कहानी सुना रही हैं। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। नानी कहानी सुना रही हैं। ये नानी है जो क्या कर रही है? कहानी सुना रही हैं। फिर एक दादाजी हैं, वो कुछ लिख रहे हैं। दादाजी क्या लिख रहे हैं? दादाजी पत्र लिख रहे हैं। रीना गीत सुना रही है। अंकित पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे चार चित्र दिए हुए हैं, जिसमें पहले जो चित्र है उसमें दादी कैसे अपने भावों को प्रकट कर रही हैं? बोलकर, अपने भावों को मुंह से बोलकर वो प्रकट कर रही हैं, यानी वो कहानी सुना रही हैं। दूसरे में दादाजी पत्र लिख रहे हैं, तो वो कौन से माध्यम से काम कर रहे हैं? वो लिखने के माध्यम से अपने मन के भावों को उस पेपर पर, उस कागज पर लिख रहे हैं। रीना गीत सुना रही है। अब रीना बोलकर, गाना कैसे गाया जाता है कि मुंह से जब ध्वनि निकलती है, मुंह से जो आवाज निकलती है, उस तरह से रीना क्या कर रही है? गीत सुना रही है। अंकित पुस्तक पढ़ रहा है। अंकित जो है उसकी कॉपी में जो लिखा हुआ, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, ये लिखित भाषा है और अगर हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो वो जो भाषा आ जाती है वो बोलने वाली भाषा यानी मौखिक भाषा आ जाती है। तो चलिए देखते हैं। हम दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। तो हम किसी के भी विचारों को जब तक वो हमसे बोलेगा नहीं तब तक हम नहीं समझ सकते, या जब तक वो अपने किसी भी भाव को या विचार को लिख के हमें नहीं देगा तब तक हम उसे नहीं समझ सकते। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है। नंबर 1, कहकर, बोलकर और सुनकर, यानी एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। तो ये हो गई एक टाइप की भाषा कि हम लोगों ने बात कर ली, वो भी बोलकर, मुंह से। और दूसरी टाइप की भाषा आएगी लिखकर और पढ़कर, यानी कोई चीज हमारे पास लिखी हुई है, जैसे दादाजी ने पत्र लिखा, वो जिसके पास भी जाएगा तो लिखावट दादाजी की है, वो दादाजी के भावों को, दादाजी के लिखे हुए भावों को पढ़कर समझ जाएगा कि दादाजी क्या चाह रहे हैं। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं। आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां की अलग अलग भाषा है। ठीक, आप कहीं और आप सऊदी वगैरह जाएंगे तो वहां अरबी चलेगी। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या फिर न्यूयॉर्क, इधर उधर जाएंगे तो वहां इंग्लिश चलती है।
और कहीं आप फ्रांस में चले गए तो फ्रेंच चलती है वहां पे। तो हर देश की अलग अलग भाषा होती है और हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसीलिए इसे हमारे देश की राजभाषा भी कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती है कि जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब हमें कुछ भी कहना हो, हमारे मन में जो भी चीजें चल रही हो, उसको हम अपने मुंह से बोलकर जब प्रकट करते हैं या कोई और हमें वो चीज बोलकर समझाता है तो वो भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरी भाषा आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी जब भी हम अपने मन के विचारों को लिखकर कहीं पर भी कॉपी में, बुक में लिखकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा कहलाती है लिखित भाषा। लाइक अगर हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आपको कोई चीज समझाते हैं तो वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, वो लिखित भाषा। आप अपनी कॉपी में कोई चीज लिखते हो, वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। आपकी बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। मैं अपने मन के भावों को मौखिक भाषा के रूप में आप तक पहुंचा रही हूँ। फिर लास्ट आता है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मीन्स संकेत वाली, सांकेतिक मीन्स संकेत वाली भाषा, जिसमें हम लोग इशारों के जरिए अपने मन के भावों को बताते हैं। लाइक मम्मी ने हमसे पूछा, बेटा आपको खाना खाना है? हम लोगों ने बोला इसका मतलब नहीं, हमने इशारे में कहा नहीं। ये कितना सुंदर है, हमने इशारा किया, ये कितना सुंदर है। तो ये एक सांकेतिक भाषा का रूप है। अगर मम्मा ने कहा आपसे कि वो उठा के दे दो, तो जब मम्मा ने ऐसे करके आपको इंडिकेट किया कि वो पर्टिकुलर चीज दिखाई आपको इशारा करके, तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा वो भाषा जो हम लिखकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा वो भाषा जब हम संकेतों के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। लाइक अगर आप क्लास में होंगे तो आपने मैम को देखा होगा ऐसे करते हुए, तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चुप रहो। मैम संकेत कर रही हैं कि पूरी क्लास को चुप रहना है। अब आते हैं हम लिपि पर। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। मतलब जो भी भाषा हम लोग लिखते हैं उसको लिखने के लिए जो हम विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिपि। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो क, ख, ग ये सारे जो संकेत हमारे लिए निश्चित किए गए हैं ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। यानी हिंदी देवनागरी और इंग्लिश रोमन, ये दो लिपि आपको जानना जरूरी है कि हमारी जो हिंदी होगी वो देवनागरी में लिखी जाएगी और जो हमारा इंग्लिश होगा वो रोमन में लिखा जाएगा। अब आते हैं हम लोग व्याकरण पर। व्याकरण क्या है? हम लोग जो बोलते हैं उसमें गलतियां ना हो, या हम लोग जो लिखते हैं उसमें गलतियां ना हो, इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना या बोलना सिखाता है। मैं खाया था, ये एक सही सेंटेंस नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे हमें व्याकरण के ज्ञान से पता चलेगा कि मैंने खाना खाया था या मैंने खाना खाया।
या मैं खाना खा रहा हूं, ये सारे सेंटेंस सही है। ये हमें कैसे पता चला? व्याकरण के माध्यम से। तो देखिए व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए, जो हमें सही रूप से लिखने या सही रूप से उसको बोलने के लिए जो भी ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है पहला, ये इस तरह से ये फिनिश होता है। इसकी जो एक्सरसाइजेस होंगी बुक की और कॉपी की, वो आप पीडीएफ के फॉर्म में आपको स्कूल मित्र ऐप से मिल जाएगी। धन्यवाद।